हेलो गाइस, जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दमदार होने वाली है, क्योंकि पहले आपसे टाइटल शेयर कर देते हैं। तो जी बिल्कुल। तो आज का टाइटल है कैसे भारत के 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के 6000 सैनिकों को मार गिराया। ओ तो खान सर की ये वीडियो है, सर की वीडियो है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। ऐसे ही जी। तो जी इन पाकिस्तानियों ने ऑफिशियली 30,000 महिलाओं का रेप कर दिया। पाकिस्तान यहाँ से अपना 600 टैंक लेके चला है, 6000 के आसपास में फौज लेके चला है। हमारे कितने जवान थे? 120। आदेश आया था मेजर चांदपुरी को कि वापस हट जाओ, नहीं लड़ पाओ। 1.25 लाख एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा। अब जो बोले सो निहार, धर धर धर। अच्छा, वहाँ सारे सिख थे 120। तो देखिए, आधे से ज्यादा सिख। ये जो था ना पश्चिमी पाकिस्तान, इनका कहना था कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, 6-6 फीट के हैं, हिष्ट पुष्ट हैं, गोरे हैं। इधर वाला बोलता था और कहता ये बंगाली कैसा है, सब बांग्लादेश वाला। ये मतलब अब ना बांग्लादेश, उस समय बंगाली क्या होता था, बंगाली है, इनकी भाषा कैसी है, काले काले हैं, अजीब टाइप का बोला। ये कोई बात है भाई? कैसे भी रहे कोई। हम लोग साउथ इंडिया वाले को कहां कभी कुछ बोले? हाँ। अरे हम लोग का कल्चर भी अलग अलग है। इवन कि हम लोग इडली डोसा अब आराम से खा रहे हैं। हाँ, नहीं जाओ, साउथ की फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही हैं, हम लोग कभी नहीं। वो चुट्टा अपने देश में कर रहा है कि बंगाली है, ये है, वो है, उनको लगा मारने। कल भाई यहाँ से चुनाव हुआ तो वहां पे शेख मुजीबुर रहमान थे। शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए प्रधानमंत्री का। उनको कहा गया कि आइए शपथ लीजिए। गए शपथ लेने के लिए, मुख्य राजधानी में ही नहीं जाएंगे, गिरफ्तार कर लिया सब कि तू बंगाली को नहीं बनने देंगे। हद देखिए, किसी देश में इतना अत्याचार होता है। अब बांग्लादेश वाला कहा कि चोट्टा कहीं का, जब तुम ना बनने देगा हम अलग देश रहेंगे यहाँ पर। अब बवाल हो गया वहां पे। इधर भारत सरकार चढ़ा दी एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हमें ना तुम्हारे पास बंदूक चाहिए, बोलो, पूरा मौका मिल गया हम लोग को यहाँ पर। मुक्ति वाहिनी, हमें पाकिस्तानियों से क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ो, मुक्ति वाहिनी। इतना होगा, यहां से पाकिस्तान अपनी सेना भेजा, यहां से यहां पे सेना भेजा। और इन पाकिस्तानियों ने ऑफिशियली 30,000 महिलाओं का रेप कर दिया। ये चुट्टा सब कहा था कि इनकी नस्लों को सुधारने की जरूरत है। अरे ये अपने देश के नहीं हुए, सब दुनिया का क्या होंगे सब यहाँ पर? अपने देश की आर्मी इन लोग की। अब बांग्लादेश का लोग का खून खौल गया, कहा कि चुट्टा अब हम जिए ना जिए अलग बात है, लेकिन तुम्हारा जीने ना देंगे यहाँ पर। अब बांग्लादेश के लोग कहे कि हम मार डालेंगे इनको। मुक्ति वाहिनी बनाई गई। इधर इंदिरा गांधी बुलाई मानेकशॉ को, मानेकशॉ जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ पूरा नाम था उनका, हमारे सेना प्रमुख थे। शॉर्टकट में बोला जाता है मानेकशॉ। उनको कहा गया हमला कीजिए। वो कहीं 1971 अप्रैल 1971 कहीं हमला कीजिए, कहा ना करेंगे हम। क्या बोल रहे हैं? कहा अप्रैल का महीना है, हमला करते करते 2 महीना बीत जाएगा, मई जून आ जाएगा बाढ़, और यहाँ डूब जाएगा एरिया। इधर से लाएगी ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, इधर से गंगा लेके चलेंगे, पूरा बांग्लादेश डूब जाएगा, नहीं हो पाएगा। आप ये बरसात बीतने दीजिए। तो कहे कि तब सितंबर अक्टूबर, कहाँ सितंबर अक्टूबर में पनिया बरसना कम होता है, पनिया कहाँ निकला होता है? ठंडी आने दीजिए, पनिया सूख जाने दीजिए। अच्छा, इंदिरा गांधी कहे जल्दी करो भैया, मार करना है यहाँ पे। इधर मुक्ति वाहिनी को हम लोग क्या किए, पूरा मनोबल बढ़ाए। और पाकिस्तान की सेना यहाँ अत्याचार पे अत्याचार कर रही थी। यहाँ के लोग एकदम त्रस्त हो गए थे कि हमको कुछ भी हो जाए, ना जिएंगे मंजूर है, लेकिन कभी भी पाकिस्तानियों को साथ नहीं रहेंगे यहाँ पर। अच्छा। इतना बुरा हाल किया था सभी सब पाकिस्तान वाला यहाँ जाके। अब भारतीय सेना दिसंबर आया और तैयार हुई मारने के लिए। कहा कि आप तो हम लोग को क्या करना है, धोना है। चारों ओर से आर्मी क्या कर ली, घेर ली। चारों ओर से आर्मी घेर ली, और नेवी नीचे से चारों ओर से घेर लिया। और ऊपर से चलाई एयरफोर्स, ऊपर से आ गई एयरफोर्स। अभी हम लोग हमला नहीं किए थे, हम लोग हमला नहीं किए थे, बट हम लोग पूरी तरह से घेराबंदी कर दिए। अच्छा, पाकिस्तानी नौ से देखिए, हवाई जहाज से तो जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने रोक लगा दिया था कि भाई माहौल खराब है, हम तुम्हारा जहाज जाने नहीं देंगे। पैदल जाएंगे तो यहीं पे बिरयानी बन जाएगा इन लोग का। अच्छा पैदल जाएंगे पाकिस्तान वाले। यहाँ पे नेवी से जा रहे थे, इनकी नौसेना को हमारी नेवी यहाँ रोक दी। अब पाकिस्तान को लग गया कि जा, ये बंगाली सब गड़बड़ कर दिया, धोखा दे दिया। अच्छा, अब उस पाकिस्तान ने सोचा कि इससे पहले भारत हमला करे
हम इधर हमला कर देते हैं और इतना एरिया कब्जा कर लेंगे कि बाय द वे भारत कब्जा भी करे तो ऑन द टेबल हम ये कहेंगे कि हम तुम्हारा लौटाते हैं, तुम हमारा लौटाओ। पाकिस्तान इतना खतरनाक चाल चला। अब उसको उसने इंटेलिजेंस मिला, भारत यहाँ सुरक्षात्मक मूड में था, उसको सूचना मिली कि यहाँ एक जगह है लोंगे वाला। कौन जगह है? लोंगे वाला। वहां महज 120 फौजी खड़े हैं। कितने फौजी? 120 फौजी। पाकिस्तान ने क्या किया, इन 120 को मारने के लिए उसने, उनको पता चल गया कि इनके बैकअप के लिए एयरफोर्स जो है जोधपुर है। रात में एयरफोर्स उड़ नहीं सकती थी उस समय। उस आज ना जीपीएस आ गया है, चल जाइएगा जीपीएस पे, आज ना उड़ जाए। जॉर्जियो में जीपीएस होता है, अरतिया में कौन चीज का जीपीएस? जब जीपीएस नहीं था तो रात में नहीं उड़ सकते थे लोग यहाँ पे। अब पाकिस्तान यहां से अपना 600 टैंक लेके चला है और लगभग 5000 से 6000 के आसपास में फौज लेके चला है। अब पूरी फौज लेके इसमें घुस गया और पहले ही हमला बोल दिया पाकिस्तान। अब जब पहले हमला पाकिस्तान बोला तो जंग तो जायज हो गई। हाँ। अब कौन कह सकता है? पहले हमला किसने किया? पाकिस्तान। अब जंग तो हमारी जायज हो गई। अब जंग नहीं लड़ेंगे तो बुजदिल कहलाएंगे। मार के गए हो तुम, पहले मारते तब ना हमको आप कह सकते थे कि हमने हमला किया, हम तैयारी कर रहे हैं, तुम कौन होते हो करने वाले? हम अपने देश में सेना का मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे। अब तो जंग एकदम जायज हो गई। अब भारत ने ठोक दिया इधर से जंग, मार धर 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 पाकिस्तान का उड़ाना, राज्यपाल का घर उड़ा दिया राज्यपाल का घर उड़ा दिया, गवर्नर हाउस उड़ा दिया, यहाँ पे उड़ा दिया भारत सरकार। अब बता के उड़ाया था कि आपका घर उड़ा देंगे, हट जाइएगा। ये होती है हम लोग की इंसानियत। हमें आपसे झगड़ा नहीं है, मारने बता के मारे थे हम लोग, कल उड़ा देंगे आपका गवर्नर हाउस। अब बता के मार, गवर्नर खाली कर गया वहां पर, मार दिए लोग। अब चलिए, अब नहीं मारेंगे यहाँ पे, समझा गया कि नहीं? इतना जवाब, हमें दुश्मनी नहीं उनसे, हमारी जमीर की लड़ाई यहाँ पे। तो पाकिस्तान इधर से क्या होने लगा, आ गया यहाँ पर। और ये एरिया में हमारे कितने जवान थे? 120। कितने जवान? 120 जवान थे। अब इन 120 जवान कभी लड़ नहीं पाएंगे। वहां पे 100-150 से ज्यादा टैंक थे सब, मतलब पूरी 600 की टैंक बटालियन थी। आगे फ्रंट पे कितनी थी? 100। अब हजारों फौज, और रात में कैसे लड़ पाएंगे? तो मेजर चांदपुरी थे, मेजर चांदपुरी को आदेश दिया गया कि पीछे हट जाओ। क्या हो जाओ? पीछे हट जाओ। तब तक मेजर चांदपुरी किसी को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को पकड़ लिए थे। कहे बताओ तुम्हारा इरादा क्या था? तो बताया कि रात में ये लोग जोधपुर तक घुस जाएंगे, जोधपुर एयरपोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा, जोधपुर एयरपोर्ट तबाह कर देंगे, क्योंकि रात भर ये लोग टैंक लेके चले जाएंगे और इस एरिया को कब्जा कर लेंगे। अब बाद में अगर भारत बांग्लादेश कब्जा करता है तो इस एरिया के नेगोशिएशन पे वो छुड़वाएंगे। चांदपुरी कहे कि हमारा पीछे हटना ना, पीछे ना हटेंगे हम। पीछे तो ऊपर हाई कमान से आदेश आ रहा, तुम लोग 120 और सामने हजारों है, तो कोई बात नहीं, 1.25 लाख एक लड़ावा तब गोविंद सिंह। तो 1.25 लाख सिख लोग दे वहां पे, 1.25 लाख एक लड़ावा। अब उनको क्या किया गया, इन टैंकों को रोकने के लिए तो हमारे पास 4-5 ठो ना एंटी टैंक माइंस थे। एंटी टैंक माइंस बहुत बड़े होते हैं, जिसपे बहुत टन वजन पड़ेगा ना, 400-500 केजी का वजन पड़ेगा तब फटेगा, आदमी के दमने से नहीं फटेगा। वहां पे हाथी उथी चढ़ाइएगा तब फंसेगा। तो उन टैंक को, उस एंटी टैंक माइंस को हम लोगों ने आगे बिछा दिया। और 2-4 गो था, लेकिन उसके पिछवा में खाना खाने वाला टिफिन गाड़ दिए लोग, खाना खाने वाला टिफिन। अब बालू में ढक दिए, थार मरुस्थल है यहाँ पे। पाकिस्तानी टैंक आई, धाम से उड़ गया। कहा ये खब्बीसों ने तो टैंक लगा देखा है, तौबा तौबा, खब्बीस मार दिया सब हमको। फिर आगे बढ़े सब, एक और उड़ दिया गया, लाहौल वाला मार दिया यहाँ पाकिस्तान वाला, आगे बढ़ा कूदे, क्या कूदा, मदद। अब बता पूरा बर्बाद हो गया सब पाकिस्तान वाला। कहा इनको देखो ये क्या कर रहा है सब यहाँ पे। अब उन सबको लगा कि भाई ये भारत वाले खतरनाक हो गया सब, ये जुल्म कर रहा है सब ये भारत वाला, इन खब्बीसों को बताना पड़ेगा। हम लोग को खब्बीस बोलता है, अजब बदमाश। उनको कहा कि लगता है इन्हें बताना पड़ेगा, इंजीनियरिंग को बुलाओ। इंजीनियरों को बुलाया, कहा जितना टैंक है उसको निकालो। इन ससुरों को टिफिन निकाल रहा था, टिफिन। डर भी जरूरी है। 1.25 लाख जब आदेश आया था मेजर चांदपुरी को कि वापस हट जाओ, नहीं लड़ पाओगे, बावजूद वो डट गए थे, जबकि एक भी टैंक नहीं था इनके पास। और वो सब रात भर टिफिन उड़ाने में लगा दिया, रात भर लगा दिया टिफिन। जब भोर हुआ ना, भोर, तब पता चला ससुरा तो टिफिन है रे, मारो इनको। अब मारना चालू किए, तब मेजर चांदपुरी एयरफोर्स को आदेश दे दिए, जोधपुर एयरफोर्स को, कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं। जोधपुर एयरबेस कर रहा है कि अभी भी यहां पर क्या हुआ है, उतनी विजिबिलिटी नहीं है, हम उड़ेंगे तो रास्ते भटक जाएंगे, हमें 1 घंटा और चाहिए। तो 1 घंटा कोई बात नहीं, इनका तो उनको 2 घंटा रोक के रखते हम लोग यहाँ। मेजर चांदपुरी ने अपने पूरी फौज को बिछा दिया ज्यादा दूर तक में। और ये लोग एक बार में बोलते थे
मतलब वाहिगुरु की जय, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। अब इतना ज्यादा बोलते थे ना, पाकिस्तानी डर गया था ना, 120 नहीं है सब, इतना तेज आदमी बोलता है। अब जो बोले सो निहाल। अब मार धर 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 गोली चलाना चालू हुआ, आमने सामने की भिड़ंत हो गई, पाकिस्तानी सब मरने लगा सब, हमारे भी बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए सब, लेकिन 120 और सामने 6000 पाकिस्तानी और टैंक था आगे, वहां पर बम से उड़ाना चालू हुआ टैंक को। एक समय है जब पूरा दिन हो गया तो दिख गए सब की तो भारतीय बहुत कम है, पाकिस्तानी टैंकों के पीछे छुप गए सब। अब टैंक पे बम मारिएगा तो इसे झाड़ देता है, कहते बम मारता हमको, उसके लिए HEMT आता है, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, उसको असर नहीं कर, तो टैंक के पीछे छुप गए सब। अब टैंक आगे बढ़ने लगे, भी लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे, और तब तक ऊपर से पहुंच गई एयरफोर्स। अब ये लोग टैंक के पीछे छुपे थे, लाइन से टैंक लगा के एयरफोर्स आई, लाइने से उड़ा दिया है, दर 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 दर। पाकिस्तानी टैंक छोड़ के भाग गए सब, ये पाकिस्तानी सब टैंक छोड़ के भाग गए सब। आज भी वो टैंक भारत में है, वो वार मेमोरियल में रखा हुआ, छोड़ के भाग गए सब। और उनका वायरल हो गया था रेडियो पे उन्होंने बोला था कि जल्दी से रीइंफोर्समेंट भेजो, ये पाकिस्तानी मधुमक्खी की तरह हमें घेर लिए हैं सब। अब भाग गए सब यहां से। अब इधर भयानक बवाल हुआ, जोधपुर एयरबेस बच गया। हम लोगों के ऊपर से इंदिरा गांधी जो थी, मानेकशॉ ने आदेश दिया कि पश्चिमी फ्रंट पे कोई लड़ाई नहीं होगी, केवल डिफेंसिव रहना है, बस उसको बचा के रखना है, इधर धोना चालू होगा। और इधर से मार धड़ाधड़ मुक्ति वाहिनी इधर से थी, और इंडियन आर्मी खुल के उतर गई, कहा मुक्ति वाहिनी आगे बढ़ो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। अब मार धरा दी यहां पर पूरी तरह से इंडियन आर्मी, और ऊपर से एयरफोर्स पूरा तबाह कर दिया, और नीचे से नेवी मार के गर्दा उड़ा दिया। यहाँ पे इनकी आर्मी सब परेशान हो गया, यार इसे कहीं मारा जाता है, ऐसे थोड़ी मारा जाता, पूरा तबाही हो गया। और सबसे ज्यादा तबाही मचाया था हमारा INS विक्रांत, पांटून पुल आधा भाई। बहुत ही यानी मतलब जो जानकारी थी ना वो इनके पास बहुत है यार, नॉलेज है, ऐसे नहीं ये टीचर बन गए, ये इनके पास बहुत जानकारी है यार। मतलब एक वो क्या सिखों का तो नारा है ना, जो बोले सो निहाल, मतलब कि इसको समझने का फेर है, मतलब कि जो भी नाम बोलता है ईश्वर का, परमात्मा का, सो निहाल ही होता है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो भाई बहुत ही VIP था, सिख भाई वाकई बहादुर होते हैं जी। वो अपने 120 और वहाँ 6000, उनके पास 600 टैंक, और पूरी रात उनको रोक के रखना, और एक चालाकी से रोक के, ये मतलब कि जंग जीते चालाकी से, एक ताकत से जंग जीते, एक अक्ल बड़ी के भैंस, वो बड़े बात हो गई। अक्ल बड़ी होती है, अक्ल से बंदा दुनिया जीत लेता है, जंग क्या बात है। बिल्कुल भाई इतनी मतलब कि यार वो उन लोगों की। हाँ, और वो जो तो ये क्या नाम है, गुरु गोविंद जी का जो नारा है जी, जो वो कहते थे कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तवे गोविंद सिंह नाम कहा। क्या बात है यार, सल्यूट है यार। मतलब कि उन्होंने वो सच बात कही थी जी। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, कहाँ 6000, कहाँ 120, 1.25 लाख नहीं हुए जी बिल्कुल। क्या बात है यार, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद। अच्छा, सिख जो होते हैं ना, सिख भाई जो होते हैं, वो अपनी किसी भी जिद पे अड़ जाए या कोई भी हाँ, काम वो पूरी करना करते हो ना, हैं, वो पूरा करते हैं अपना। और हिंदू भी किसी से पीछे काम नहीं नहीं हटते, है, हिंदू भी किसी ऐसे से हैं। काम नहीं जी, है। बिल्कुल। लेकिन ये बात यहाँ पर है कि जब उन्होंने उनको मतलब कि ऊपर से आदेश मिल गया कि आप पीछे हट जाओ जी। आप 120 की तादाद में, वहाँ हजारों की तादाद में वो टैंक हाँ, लेके आ रहे हैं, फिर भी आपके वो पास नहीं एक हटे। भी टैंक नहीं, फिर भी वो अपनी जान पर खेल के उन्होंने भारत देश की भूमि की रक्षा की। क्या बात है। ऐसे देशवासी हर देश को चाहिए, जी बिल्कुल। जो अपने देश से प्यार करे, ऐसे देशवासी हर किसी को, हर देश को चाहिए, हर देश मतलब अच्छा, उन लोगों ने, उन भाइयों ने ना अपना सोचा, ना अपने परिवार का सोचा, बस किसी का भारत नहीं के सोचा, लिए बस देश का सोचा। जी। क्या तो बात आज उनके नाम का गुणगान भी गाया गया, क्यों? वो भी फिल्म अपनी- नहीं बनेगी, अपनी छाप छोड़ वो के गए बॉर्डर हैं। मूवी बनी तो थी उस हाँ, पे। वो बॉर्डर, हाँ मूवी, वो उसके गाने के गाना एक है ना जो मुझे इतना पसंद है ना, रोना आ संदेश जाता से है। आते हैं रोना आ हमें जाता है। तड़पाते हैं,
कि हाँ वही ये चिट्ठी जब मैं वीडियो देख रही थी आती ना है। तो ऐसे ही मुझे लगा, मैंने कहा बॉर्डर जो फिल्म है ना हाँ वो इसी इसी पे बनी थी, लोंगे वाला वही तो था। हम्म, उसमें वो जाकी शरीफ को वो सनी देओल होता है उसमें हेड हाँ बाद में उनका। आता है वो सनी देओल ने। हाँ जो बोले सोनियाल का नारा लगा के कैसे टूट पड़ते हैं सारे, सारी रात उनको यानी रोक के रखना। अच्छा उनको बेवकूफ कैसे बनाया है, मतलब टैंक जो उनको उन्होंने बहुत बड़े वो छुपा के रखे थे जी। जो बॉम्ब जिनसे मतलब इतना ज्यादा वजन, मतलब टैंक को तबाह करने के लिए जो जमीन में गाड़ के रखे थे वो सारे तबाह हो गए, और आगे खाना खाने वाले टिफिन जो है वो दफना के रखे थे, वो सारी रात टिफिन निकालने में लग गए कि या ये वो बम है जहाँ जिस पर हम पैर रखेंगे और हम मर जाएंगे, अच्छा ब्लास्ट हो जाएंगे। तो वो मतलब कि सारी रात उनको ही निकाले, जब सुबह हुई फिर पता चला अरे ये तो खाने वाला टिफिन है, हमको बेवकूफ बनाया। तब तक के लिए मतलब कि हाथी गुजर गया, सिर्फ पूंछ रह गई थी और पूंछ को वो भी संभाल गए, पर शहीद भी हुए, पर अपना नाम जो है वो अमर अमर कथा में लिख गए। बिल्कुल आज उनके नाम का गुणगान होता है। बिल्कुल यार बहुत ही कमाल की वीडियो थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।